मस्जिद में अलविदा की नमाज में देश में अमन और शांति के लिए उठे हजारों हाथ। मस्जिद के बाहर हयातनगर पुलिस के साथ ही सीआरपी जवान रहे तैनात। सराय तरीन जामा मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान लोगों ने तेज़ और तपती धूप में मस्जिद के अंदर एवं इसके प्रांगण में नमाज अदा करने के बाद देश में अमन और शांति के लिए दुआ मांगी। इस बार पुलिस प्रशासन के साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी तैनात किया गया था। थाना प्रभारी हयातनगर संत कुमार के साथ कई हलकों के चौकी प्रभारी और काफी संख्या में सिपाही मौजूद रहे। पहले की तरह ठेले और रेहड़ी वालों को नमाज के दौरान आसपास खड़ा नहीं होने दिया गया। जो नमाजी लोग मोटरसाइकिल से आए थे उन्हें मोटरसाइकिल से पीछे दरगाह में जाकर खड़ी करनी पड़ी। जुमा का दिन इस्लाम में खास दिन माना जाता है। जुमा अलविदा माह रमज़ान में आने वाला आखिरी जुमा होता है। इस दिन अधिकतर लोग नमाज पढ़ने जामा मस्जिद जाते हैं। इस कारण मस्जिद पूरी तरह से भर जाती है, जिसके बाद लोग मस्जिद के बाहर भी अपनी सफ़े बिछा लेते हैं। हालांकि इस बार पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में जामा मस्जिद के बाहर मौजूद रहा। पुलिस ने किसी को भी सड़क पर नमाज अदा करने नहीं दी। वहीं लोगों ने भी सड़क छोड़कर ही नमाज अदा की। नमाज से पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा हयातनगर थाना प्रभारी के साथ फ्लैग मार्च किया गया था। इस बार लोग इतनी पुलिस को देखकर हैरान भी थे, लेकिन पुलिस का रवैया सभी नमाजियों के साथ अच्छा रहा। इस दौरान मकामी लोगों ने नमाजियों को असुविधा से बचाने के लिए अपनी ओर से काफ़ी सहयोग किया। हालांकि जगह कम पड़ने पर काफ़ी लोग नमाज के लिए जगह ढूंढते नजर आए। वहीं मस्जिद के इमाम ने लोगों को रमज़ान के तीसरे अशरे की फजीलत के बारे में बताया। उन्होंने लोगों से ज़कात अदा करने के लिए विशेष ताकीद की। साथ ही बताया कि इस्लाम में ज़कात की अत्यधिक अहमियत है। ज़कात इसलिए ज़रूरी है कि इससे गरीब लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इस्लाम में गरीबों, मिस्कीनों, परेशान हालों लोगों की मदद करने को ज़्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन किसी की मदद दिखावे के लिए न की जाए। अल्लाह के यहाँ दिखावे वाली मदद कबूल नहीं होती। इसलिए किसी भी गरीब की मदद खामोशी से करनी चाहिए, ताकि मदद चाहने वाला अपने आप को शर्मिंदा महसूस न कर सके। संबल से शाहवेज़ खान की खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, जिसे हम जुमा अलविदा के नाम से भी जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और फजल है कि उसने हमें ये बाबरकत दिन और बाबरकत महीना अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। रमज़ानुल मुबारक में जो बहुत सारी इबादतें अंजाम दी जाती हैं, उनमें से एक इबादत सदक़तुल फ़ित्र की भी है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सदक़तुल फ़ित्र किस पर वाजिब है। सदक़तुल फ़ित्र हर उस शख्स पर वाजिब है जिस पर ज़कात वाजिब है, लेकिन दोनों के निसाब में फ़र्क ये है कि ज़कात के निसाब में माल का माल नामी होना ज़रूरी है, बढ़ने वाला माल होना ज़रूरी है, और सदक़तुल फ़ित्र के लिए माल नामी होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही ज़कात के निसाब में माल पर साल का गुज़रना शर्त है, सदक़तुल फ़ित्र में साल का गुज़रना शर्त नहीं है। लिहाजा अगर किसी शख्स के पास निसाब के बक़दर माल हो, यानी पैसों के लिहाज से अगर किसी के पास 47,000 रुपये हों जो ज़रूरत असलिया से ज़ायद हों, भले ही उन पर साल गुज़रा हो या न गुज़रा हो, वो माल नामी हो या ना हो, उस शख्स पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है। और सदक़तुल फ़ित्र के वजूब का जो असल वक्त है वो ईदुल फ़ित्र की सुबह सादिक है। लिहाजा ईदुल फ़ित्र की सुबह सादिक तक जो भी शख्स या बच्चा मौजूद है उसकी तरफ से सदक़तुल फ़ित्र अदा किया जाएगा। और जो सुबह सादिक के बाद पैदा हो, भले ही ईद की नमाज से पहले पैदा हो जाए, तो उस पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब नहीं है, उसकी तरफ से सदक़तुल फ़ित्र अदा नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदक़तुल फ़ित्र अदा क्यों करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़वी वर्रफ़स व तुअमतन लिलमसाकीन वमन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फ़हिय सदक़तुन मक़बूला वमन अद्दाहा बअद अस्सलाति फ़हिय सदक़तुन मिनस सदक़ाति। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की ज़कात फ़र्ज़ करार दी है। दो वजहों से फ़र्ज़ करार दी। एक तो इस वजह से कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ कमी कोताही उससे हो जाती है, तो इसके ज़रिए रोज़े की कमी कोताहियों की तकमील होती है, इसलिए सदक़तुल फ़ित्र को वाजिब करार दिया। और दूसरी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि सदक़तुल फ़ित्र के ज़रिए जो हमारे गरीब और नादार और फ़ुक़रा हज़रात हैं वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं, इसलिए आपने सदक़तुल फ़ित्र को वाजिब करार दिया।
اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بہت سے صحابہ کرام عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے ہی یعنی رمضان ہی میں صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی رمضان ہی میں صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو وہ مقبول صدقہ ہے، یعنی اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے. اور جو شخص عید کے نماز کے بعد ادا کرے تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، لہذا اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب صدقۃ الفطر کتنا ادا کیا جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو پیمانے تھے، ایک آدھا سا اور ایک سا. ایک سا کا جو وزن بنتا ہے وہ تقریباً 2.25 کلو بنتا ہے، لہذا 2.25 کلو گیہوں یا آٹے کے حساب سے اگر کوئی بھی شخص 50 روپے یا 60 روپے صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. تو گیہوں سے 50 روپے بنتے ہیں اور آٹے سے 60 روپے بنتے ہیں. اس لیے ہم وقت سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں. اور جو ہمارے سرمایہ دار حضرات ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ ایک سا کے حساب سے یعنی 2.25 کلو کھجور یا کشمش یا منقع کے حساب سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں عید تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین.